इमोशनली ये अपने से जूनियर्स के साथ, बच्चों के साथ, बाकी अफराद के साथ कितना टॉलरेंट है, और इसकी ये देखने की ज़रूरत है कि इसकी पर्सनालिटी में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अब मैं सोची थी कि अगर ये प्रोफाइल किसी को भी दिखाया जाए वो कहेगा जी बस मैं तो आई एम रेडी, ये तो जी कमाऊ बच्चा और बहुत अच्छा। तो ये जो बच्चियाँ हैं ना, इनको जो असल एक बात आज के दौर में सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ना मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। तो लड़कों को भी स्किलफुल होने की ज़रूरत है फॉर दैट मैटर, और लड़कियों को भी होने की ज़रूरत है। और लड़कियों को जो ख़ास एक चीज़ सिखाने की आजकल के दौर में ज़रूरत है वो ये है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई अब्यूज़ इन द मैरिज। यानी एक वो जो लाइन है ना कि कहाँ पर अब्यूज़ नहीं है मैंने बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमारे बच्चे ना कंफ्यूज हो गए हैं। एक वो दौर था जब मेरी शादी हुई थी, उस ज़माने में कहा जाता था बेटा तुम्हारा जनाजा यहाँ से निकल गया है। बिल्कुल। अच्छा, अब उसका एक ऑपोजिट आ गया हुआ है कि बेटा एक लफ्ज़ भी बोले तो वापस आ जाना। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी बात है। दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं है ना। तो इसमें बैलेंस इस तरह से आ सकता है कि आप अपनी जो यानी कि पूरा वो समझें कि कहाँ तक अल्लाह ताला ने कोई मुझ पे फ़राइज़ रखे हैं, कोई मुझे हकूक़ अदा करने हैं, उस लाइन को मैं ब्रीच नहीं कर सकती। अल्लाह को हमने जवाब देना है ना एंड ऑफ द डे। तो ये जो ज़िंदगी के सारे रेले मेले लगे हुए हैं, खुशियाँ गम, हमने तो अल्लाह ताला को बताना है कि अल्लाह ताला जो आपने हमें सिस्टम दिया था हम उसमें अपनी तरफ से पूरी हमने एफर्ट की है कि हम आपको राज़ी कर सकें। ये है ज़िंदगी का मकसद। वो जो एक सिंड्रेला स्टोरी है ना, हैप्पीली एवर आफ्टर, वो तो नहीं है, वो नहीं ना हम करें। और अक्सर तो स्टोरीज ख़त्म भी, शादी भी हुई है तो लिखा था हैप्पीली एवर आफ्टर। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो असल जंग शुरू हुई है। उसके बाद मूवी बन नहीं सकती ना, वो तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू रहता है। हैप्पीली एवर आफ्टर लिख के मूवी खत्म कर देते हैं। वो कैसे दिखाएंगे कि वो सिंड्रेला पोछा मारी है घर में और गोल रोटियां पका रही है और पसीने निकल रहे हैं और वो सारा, और हस्बैंड घर से थका हुआ, ऑफिस से थका हुआ आ रहा है। वो बेसिकली उससे पहले दिखा सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग नहीं है ना रियल लाइफ स्ट्रगल्स। वो इसमें सबलिमिनल मैसेज क्या है कि योर लाइफ इज ब्यूटीफुल राइट बिफोर मैरिज। ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो आपका असल ब्यूटी है। व्हेन दिस हैपेंस, उसके बाद आप जाने आपका काम जाने। सो जैसे आपने बात की, द फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड बी केयरफुल इन डिसाइडिंग हु टू गेट मैरिड और नॉट, और उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हम सबसे बड़ी जो पहली गलती करते हैं, खैर ये पूरा टॉपिक है, हम इसमें भी नहीं जाएंगे, हम अभी मैरिज के अंदर आएंगे, कि आप जिससे निकाह कर रहे हैं, आपने देखा सही कि ये बेसिकली इसकी आईवी लीग से पढ़ा हुआ है और कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है और 5 लाख कमा रहा है और घर माशाल्लाह F10 में बड़ा घर है, लेकिन ये नहीं देखा कि उसका अखलाक कैसा है, उसका अपने छोटे भाइयों से रवैया कैसा है, उसके दोस्तों से रवैया कैसा है, उसमें हैबिट्स कैसी हैं। बस ये चीज़ देखी कि इतना बजट हो तो हमने पैसों के हिसाब से तोलते हैं लोग। अच्छा, एक और बात भी है ना यहाँ पे, जो आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं फ्रॉम अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव सोच रही हूँ कि कोई बच्चियाँ जो आपका प्रोग्राम देख रही हूँ तो वो कहेंगी वाई गेट इन टू सो मच हेडेक, ज़रूरत ही क्या है, मिट्टी पाओ छोड़ो, हम क्यों शादी करें, हम नहीं करते भाई, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी कमाई करेंगे, हम अपनी मर्जी से जहाँ दिल चाहता है जाएंगे, वी डोंट नीड मैन इन आवर लाइफ। अब ये भी एक देखें कि उसका एक रिएक्शन निकल आया ना, कि जब हम ये भी कह देते हैं कि भी बहुत सोच समझ के फैसला करना है, बाद में पोचा भी लगाना है, बाद में रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स भी हैं, लड़के भी आजकल यही फिर पेरेंट्स को कहना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ना हमेशा से मेरे लिए इंस्पिरेशन शादी की जो होती है ना, वो सूरा रूम से आती है, जो आयत नंबर 21 उसमें है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा। यानी 3 फैक्टर्स शादीशुदा ज़िंदगी में, ये 3 फैक्टर्स होते हैं, आ सकते हैं, उन पे वर्क किया जा सकता है, उनको वर्केबल प्लान में लाया जा सकता है। सुकून, इस वक्त हर शख्स सुकून चाह रहा है। दूसरी कोई चीज़ चाह रहा है, मोहब्बत, मवद्दा। तीसरी चीज़ रहमत, ब्लेसिंग्स हो, एक हम अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो वो जो आपका शुरू का सवाल था ना, आइडियल, अगर हम वाकई उसको डिफ़ाइन करना चाहें ना, तो ये 3 चीज़ें शादीशुदा ज़िंदगी में मिलती हैं अगर हम उन पैरामीटर्स को, उन स्टैंडर्ड्स को मैच करें। एग्जैक्टली। इसमें इवन जो अभी हम सिलेक्शन की बात कर रहे थे, वो जो नबी सल्लल्लाहु की हदीस है जिसमें उन्होंने 4 चीज़ों का जिक्र किया कि आप लीनिएज को देखते हैं, आप उसकी खूबसूरती को देखते हैं, आप उसके माल और उसकी दीन को देखते हैं, और दीन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। अच्छा, इस पे भी कुछ काफ़ी लोग मैंने देखा है कि लोग दीन को देखते हैं, और दीन में ना उनका क्राइटेरिया बड़ा अजीब है। दीन में वो औरत के अंदर हिजाब और निकाब देखते हैं और मर्द के अंदर दाढ़ी देखते हैं, दाढ़ी और पांचे। सही बात है। मतलब ये दीन का तो मतलब ये दीन नहीं है ना टोटल। दीन में अभी हमने जो पार्ट डिस्कस किया, इखलाक कैसा है,
जी। उसकी डीलिंग्स कैसी, पब्लिक डीलिंग्स जो मामलात है ना, आई थिंक दिस ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है उस इंसान के दीन पे कितना वो दीन पर है। इफ़ ही इज़ उसके जो जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता है उनके साथ मामलात में ऊंच नीच करता है, कहीं भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है, उसका गुस्सा बहुत सवेर और वो फ़ौरन निकाल देता होता है, जहाँ उसको आता है कुछ लैंग्वेज पे कोई कंट्रोल नहीं है। दीज आर बिग